तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी महामुनिराज की। दो बच्चे महाराज का उपदेश सुनकर के घर लौटे। महाराज का उपदेश सुनकर के घर लौटे और महाराज ने उपदेश में सम्मेद शिखर जी का महात्म्य बताया। बच्चे माँ के पास आकर के कहते हैं, माँ ये सम्मेद शिखर जी कहाँ हैं? माँ बच्चों से कहती है, बेटा सम्मेद शिखर जी बहुत दूर है। माँ कितना दूर है? वैसे तो जा नहीं सकते, उसके लिए सहयोग चाहिए पड़ेगा और अपने पास तो धन भी नहीं है। आज तो संसार में बहुत सुविधाएं हैं। सुविधा इतनी है कि आप सम्मेद शिखर जी जाने का सोचो तो शाम को गाड़ी में बैठो, कल सुबह सम्मेद शिखर जी में। लेकिन ये कथानक तब का है जब बैलगाड़ियों से यात्राएं होती थी। बैलगाड़ियों से यात्राएं होती थी, एक साथ 10, 15, 20, 25 बैलगाड़ियां यात्रा के लिए निकलती थी। अपने अपने सेठों की एक एक बैलगाड़ियाँ होती थी, उसमें सुविधाएं होती थी। पूरे टेंट उठाने वाले, चलने वाले होते थे, खाना बनाने वाले खानसामा होते थे। और सारे के सारे लोग उस ज़माने में जब सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए जाते थे तो परिवार के लोगों से क्षमा मांग करके जाते थे। भैया हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई हो तो तुम हमें माफ़ करियो। अब पता नहीं लौट के आ पाए कि ना आ पाए। तो इस तरीके से पूरा क्षमा भाव के साथ पहले सम्मेद शिखर जी की बैलगाड़ियों से यात्राएं होती थी और बड़ा आनंद होता था बंधु। वो आनंद की तुलना फ्लाइट से और ट्रेन से जाने पर हो नहीं सकती। सारे के सारे लोग शाम के समय एक स्थान पर रुकते, भजन होता, कीर्तन होता, प्रभु जी की नृत्य आरती होती। सुबह उठते कुछ चलित जिनालय भी साथ में चला करते थे, जिन जिनालयों में बीच में रख दिया प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन इत्यादि होती थी। शुद्ध भोजन होता था, सात्विक धर्म चर्चाएं होती थी और 4-4, 3-3 महीने एक यात्रा में निकल जाते थे। आज तो हाईटेक ज़माना है, फास्ट फूड का ज़माना है, तुरंत शिखर जी और तुरंत अपने घर। लेकिन वो ज़माना भी एक ज़माना था। अफसोस है इस बात का कि उस ज़माने की यात्राएं ऐसी की नहीं। लेकिन फिर भी जब कभी कोई मुनिराज के साथ आपका सम्मेद शिखर जी पद विहार होता हो तो उस यात्रा की कुछ न कुछ अनुभूतियां तो आप ले सकते हैं। माँ ने बच्चों से कहा, बेटा अपनी तो अभी धन भी नहीं है अपने पास और सामर्थ्य भी नहीं है,
लेकिन चूंकि तुम महाराज जी से सुनकर के आए हो सम्मेद शिखर जी का महात्मा, तो विचार बनाना एक ना एक दिन सम्मेद शिखर जी की यात्रा जरूर करना। और ये भी तय है कि एक बार मत करना। भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। कई गृहस्थ दंपति ऐसे भी होते हैं बंधुओं, जिनके जीवन में सारी अनुकूलताएं होती हैं। वे हर महीने के लास्ट 3 दिनों में, वीकेंड के 3 दिन सम्मेद शिखर जी में गुजारते हैं। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले कई श्रावक ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त संपत्ति होती है, तो वे भी अपने मन के अंदर उनके भाव रहता है कि मैं जितनी वंदना हो सके तो हो जाए। हर महीने की 2 वंदना, एक साल में 24, हर महीने की 2-2। धन और कहाँ जाएगा महाराज, इसी में लगा करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। माँ ने बच्चे से कहा, बच्चों के मन के अंदर ये भाव आ गया कि महाराज ने जिस क्षेत्र का इतना व्याख्यान किया है, नान्यथावादिनो जिना, मुनि तो गलत बोलते नहीं, तो फिर एक बार सम्मेद शिखर जी तो जाना है। मन में कसक थी, 15-17 दिन बीते होंगे और मन के अंदर की भावना पूरी हुई। बहुत सुदूर क्षेत्र से एक बैलगाड़ी का काफिला जैनम जयतु शासनम लिखते हुए, और सारे के सारे बैल बिल्कुल श्वेत, बड़े मजबूत, अच्छी हष्ट पुष्ट गाड़ियाँ, करीब 50 गाड़ियों का काफिला निकला, जिसमें पचरंगे झंडे थे, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम का सूत्र था, सम्मेद शिखर जी की यात्रा चलो यात्रा चलो, ऐसे शब्द लिखे थे। और जब उसके गांव से वो 50 गाड़ियों का काफिला निकला, तो उन 2 बच्चों के मन के अंदर फिर उमंग जाग गई। वे बच्चे गाड़ी के सारथवाह से कहते हैं, जो पूरा का पूरा गाड़ी के काफिलों का धनपति था, जिनके माध्यम से संघपति था, वह संघपति उसके पास जाकर के दोनों बच्चे कहते हैं, हमें भी सम्मेद शिखर जी जाना है। उन दोनों की व्यवहारिक स्थिति को देख करके संघपति ने उसको मना कर दिया, बोला नहीं, हमारे पास कहीं जगह नहीं है। वे दोनों बच्चे दयाद्र चित्र होकर के उस संघपति से कहते हैं कि बाबूजी, सेठ जी, हम आपकी पूरी गाड़ियों की रक्षा करेंगे, हम आपके जितने भी बैल हैं इनको भूसा देंगे, हम आपकी साफ सफाई भी करेंगे, हम आपके इस पूरे के पूरे संघ में भोजन बनवाने में भी सहयोग कर देंगे, समेट भी देंगे, आप हमें कर्मचारी के रूप में लेकिन साथ में रख लीजिए। इसकी बात को संघपति की स्त्री सुन रही थी। स्त्री को लगा कि 2 खट्टे खट्टे जबान से बच्चे दिख रहे हैं, इनको रख लो, ये कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा साफ सुथरा करना, सामान उठाने के काम में आएंगे। तो स्त्री कहती है, बदले में हम सिर्फ भोजन देंगे और कुछ नहीं देंगे। हाँ, बहुत बड़ी कृपा हुई कि आप सिर्फ भोजन दे रहे हैं, बस साथ में ले चलिए। और सिर्फ भोजन के शुल्क पर उन 2 बच्चों ने अपनी उस यात्रा की शुरुआत करी। कुछ नहीं था उन बच्चों के पास। माँ के पास जाकर के बोलते हैं, माँ, महाराज आए थे, महाराज ने सम्मेद शिखर जी की बात कही थी, ये 50 गाड़ियों का काफिला जा रहा है, इसमें मैं भी चला जाऊं। दोनों बच्चों की एक साथ भावना। माँ ने कहा, बेटा, अपने पास तो धन नहीं है, धन नहीं है, लेकिन मन जबरदस्त है। ऐसा किसी परिवार को देखा है क्या आपने घर में, गांव में? कोई एक ऐसा परिवार हो जैन समाज का, जैन कुल का, जो पान का ठेला लगाता हो,
टमाटर का ठेला लगाता हो, ठेले में मनिहारी का सामान बेचता हो, किसी के यहाँ नौकरी करके किराए के मकान में रह कर के अपना पेट पालता हो, आपके गांव में भी ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी विपन्न है कि वो कभी सम्मेद शिखर जी अपने परिवार की तरफ से जाने की सोच भी नहीं सकता। मैं इंदौर में, जबलपुर में मैंने बहुत सारे ऐसे महानुभावों को देखा जो फ्री में लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराते हैं। उन लोगों को देख करके लगा कि ये शायद उन लोगों के लिए देवदूत होंगे कि इनके माध्यम से जो धनाढ्य नहीं है, जिनके पास अर्थ का अभाव है और जो सुरक्षित वातावरण में सम्मेद शिखर जी जाना चाहते हैं, उनके लिए उन लोगों की वह योजना बड़ी कार्यकारी है। जबलपुर में तो दयोदय महासंघ जो है वो पूरी की पूरी ट्रेन लेकर के सम्मेद शिखर जी जाता है, पहले से उसकी योजनाएं बनाते हैं, आमंत्रण देते हैं। इंदौर में भी हमने देखा बहुत सारे परिवार ट्रस्ट ऐसे हैं जो 300-300, 400-400 लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराते हैं। इसका भी अपना एक धर्म लाभ है। वे बच्चे भी उस पूरे के पूरी सार्थवाही के साथ 50 गाड़ियों के बीच में कर्मचारी के रूप में साथ में शामिल हो गए, जाने लगे, माता पिता का आशीर्वाद लिया, माँ ने कलेजे से चिपका करके दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया, माथा चूमा, रोने लगी माँ, बड़े स्नेह से कहती है, बेटा हम तो जा नहीं पाए लेकिन तुम लोग जवान हो, तुम लोग की खूब भावना है, तुम लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर लेना। भगवान को, प्रत्येक भगवान को अपने माता पिता का भी नमोस्तु बोलना। वो दृश्य इतना भावुक था जब माँ अपने दोनों बच्चों को एक साथ गले से लगा करके और सम्मेद शिखर जी जाने के लिए बोल रही थी। माँ अंतस में टटोल रही थी कि क्या दे दूं मैं, कुछ भी नहीं था। उस माँ के गले में एक काला धागे की पोत बस पड़ी थी, उसमें भी कुछ लटक नहीं रहा था। माँ सोचती है कि आज ऐसा समय आया कि मुझे अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं। फिर अचानक याद आया कि घर के अंदर मक्के के थोड़े से दाने पड़े हैं, 1-8 किलो मक्का होगा। माँ ने पूरा का पूरा मक्का एक पोटली में बांध करके और बच्चों को दे दिया और बच्चों से कहा कि राजा के सामने, भगवान के सामने और गुरु के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब कभी भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने का तुम्हें मौका लगे तो इतने बड़े अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हैं जिन्होंने निर्दोष व्रतों का, चारित्र का पालन किया होगा, जिन्होंने उस सिद्ध भूमि पर सिद्धत्व को प्राप्त किया होगा, कर्म की छपड़ा करी होगी, केशलोच किया होगा, उग्र विहार करके वहाँ पर तपे होंगे। वहाँ पर कितने सिद्ध परमेष्ठी ऐसे होंगे सिद्धालय में जाने से पहले जिन्होंने 6-6 मास का उपवास किया होगा, साधना करी होगी। उनकी उस पावन साधना से पवित्र वसुंधरा पर अपने घर से ये तुम मक्के के दाने ही थोड़े थोड़े से हर टोक पर चढ़ा देना बेटा, भगवान का नाम लेना, मक्के के दाने चढ़ा करके अपने सौभाग्य को अर्जित करना, क्योंकि स्वद्रव्य का दान दिए बिना की गई पूजाएं व्यर्थ होती हैं। गरीब परिस्थिति में माँ समझाती है अपने द्रव्य से पूजा करना चाहिए। आप लोग भी मंदिर के अंदर पूजा तो करते होंगे, अपनी द्रव्य से कि अपनों की द्रव्य से? अपनी द्रव्य से महाराज, बिल्कुल सही बात है। घर से एक कटोरी छोटा सा चावल डिब्बी में लेकर के जाते होंगे, उसको सूखी द्रव्य में मिला देते होंगे और मंदिर की लगी हुई पूरी थाली ले लेते होंगे, उसमें बढ़िया चिटके होंगी, सब होता होगा, जल चंदन वहीं का होगा, उसी से बढ़िया जय जय नाथ परम गुरु होए पूजा करके चले आते होंगे। या फिर साल में एक बार 5 किलो चावल दे देते होंगे, 1-2 किलो गोला दे देते होंगे,
एक आध मीटर छन्ना का कपड़ा दे देते होंगे और फिर साल भर के ठेकेदारी हो जाती होगी। हमने तो द्रव्य दई थी भाई, अब तो हम भर के द्रव्य पूजा करें। फिर भारी थाली भर भर के पंचकर्णक हो जाए, विधान हो जाए, चढ़ाए जाओ चढ़ाए जाओ चढ़ाए जाओ। क्या है, स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? जितना मंदिर में आप द्रव्य चढ़ाते हैं उतनी क्या साल भर में मंदिर के लिए रखते भी हैं, देते भी हैं कि नहीं? महाराज उससे दुगनी, हाँ उससे दुगनी द्रव्य रखनी पड़ती है। मैं तो अपनी द्रव्य का सेवन कर लूंगा, लेकिन कोई साधर्मी ऐसा भी हो जिसके पास अभाव हो तो वो भी उस द्रव्य का सेवन कर सके। अब एक परिवार में मान लीजिए 15 लोग हैं। अब 15 लोग मंदिर में जाकर के तो पूजा नहीं करते, नहीं महाराज जी 5-7 तो करते ही हैं। और दीपावली के बाद एक बार थाल भर करके आपने कोपर भर करके मंदिर की द्रव्य रख दी। अब साल भर आप द्रव्य दोबारा नहीं रखते। साल भर में अध्यक्ष और मंत्री को खरीद करके, बाजार से खरीद करके चावल, चिटके, आकी, लौंग इत्यादि ला करके मंदिर में रखना होता है। उसका दोष किसके माथे जाता है आप लोग देखिएगा। सिर्फ विचार के लिए एक आपको संकेत दे रहा हूं। माने बच्चे से कहा, बेटा स्वद्रव्य का प्रयोग करके भगवान की वंदना करना, और बाबा कहते थे तुम्हारे भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। उनके भी दरिद्र मिटते हैं जो शिखर जी की वंदना भाव के साथ करता है। लेकिन सिर्फ भाव के साथ थोड़ी, जैन शासन में द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा का महत्व है। और कई लोगों की ऐसी धारणा है कि भैया भाव पूजा अच्छे से कर लो बस हो गई, विकल्प ना करो। लेकिन हमारे यहाँ पूजा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन 4 का संयोग पा करके होती है। द्रव्य उत्तमोत्तम होना चाहिए। सोचिए, विचार करिए, कोई बढ़िया सफेद धोती दुपट्टा पहना हो, हाथ में 1 किलो चांदी का बर्तन हो, उसमें इंद्र के ऊपर एक ठोने जैसा कोई व्यवस्था बनी हो, ऐसा ठोना हो जिसमें इंद्र नीचे हो, ऊपर उसके ऐसा पकड़ा हो और ऊपर एक रकेबी जैसी कुछ बनी हो, कमलासन बना हो, उसमें लंबे लंबे चावल के साथ, बढ़िया केसर से के साथ चावल रंगे हो, बड़ी बड़ी चिटके हो, अच्छे जल चंदन चमक रहा हो, महक रहा हो, और आप उस पर भी अच्छे कड़े पहने हो, 2-4-5 गोल्ड की चेन पहने हो, पैर में भी एक आध कोई मोटा वाला कड़ा पहने हो, मंदिर पहुंचे, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवता भारी। फिर आपने अपनी थाली खोली, केसर से बढ़िया उसमें ऊपर चंद्राकार सिद्धशिला बनी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की 3 बिंदी बनी हो, फिर उसके बाद नीचे 5 बिंदी बनाई हो पंच परमेष्टि की, फिर एक तरफ 24 लिखा हो, 24 तीर्थंकरों का, 4 अनियोग का 4 एक तरफ लिखा हो, बीच में स्वास्तिक बनाया हो, फिर नीचे 4 बिंदी 4 गति की बनाई हो, उसके नीचे फिर आपने श्री लिखा हो, श्री वर्धन के लिए। ऐसी तो चढ़ाने वाली थाली की संयोजना करी हो, बैठे हो तो जो चमकती हुई चांदी की थाली है उसको लाल मलमल के ऊपर रखा हो, लाल मलमल का एक बाजोटा हो, उसमें लाल मलमल बिछा हो, उस पे चांदी की थाली रखी हो, और फिर जब आप उसमें से ओम ह्रीम श्री एक आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर शंभो षट इत्यावाहनम, जब आप ऐसा बोल करके प्रभु की पूजा कर रहे हो, तब कैसा भाव विशुद्धि नहीं बढ़ती? द्रव्य विशेष के कारण भावों में विशेषता आती है। और अभी कैसा कैसा मंदिर का कैसा दृश्य होता है, हर श्रृंगार का फूल रहता है। हर श्रृंगार का फूल कैसे होता है पता? गर्मी के दिनों में हर श्रृंगार बरसात के दिनों में भी खूब फूलता है। फूलता है तो जो माली होते हैं वो पेड़ की डगाल को पकड़ करके ऐसा पहले झाड़ देते हैं, अच्छे से हिलाते हैं, तो जितने सूखे और गीले फूल होते हैं वे प्रायः करके नीचे गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद उस फूल पर माली झाड़ू लगाता है।
झाड़ू लगा करके, झाड़ू लगाएगा, झाड़ू लगाने के बाद उसको सूपा में इकट्ठा करेगा, फिर उसको 8 दिन तक सुखाएगा, सुखाने के बाद उसको डिब्बा में भरेगा, फिर तुम झाड़ू लगे फूलों को पीसोगे, फिर झाड़ू लगे फूल पीस करके तुम उससे चावल रंगोगे। अरे महाराज ऐसा होता है क्या? तो क्या होता है, माली ऐसा चुनता है क्या? बताइए क्या होता? बाजार से खरीद के ले आए, बाजार से खरीद के जो लाए हर श्रृंगार का फूल, क्यों? अरे महाराज केसर जो है ना वो 200 रुपए की 1 ग्राम आती है। अच्छा, 80 रुपए की कोल्ड कॉफी पी सकते हैं जो 5 मिनट में पेट के अंदर सटक लेती है, लेकिन 1 ग्राम केसर 200 रुपए की नहीं खरीद सकते। 1 ग्राम केसर खरीद लेंगे 200 रुपए की, कम से कम 20 दिन तक चलेगी। दिन में 10-20 रुपए का खर्चा, कमाने की दारी तो बहुत अच्छे, लेकिन खर्चा करने के लिए महाराज अब वो छोटे छोटे चावल, टूटे वाले खंडा चावल ले आए, बिल्कुल छोटी बादाम, बिल्कुल छोटी चिटकें, माली से बोल देते हैं चिटके थोड़ा छोटी बनाया करो, बहुत खर्चा होता है। माली बिल्कुल छोटी छोटी बनाता है, उसमें भी बिल्कुल सान वान करके जैसे थाली साफ करते हैं ऐसी लीली पीली दिखती हुई थाली लगा दी। उसमें थाली कैसी, स्टील की थाली, जिसमें भिखारी ना खाए, उसमें पुजारी पूजा करने जाए। छी 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 छी, राम 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 राम। अपने घर में साड़ी देखियो कैसी महंगी महंगी रखी है, दिखाने के लिए। जब आप शादी पार्टी में दिखाने के लिए साड़ियाँ बड़ी बड़ी महंगी महंगी खरीदती हैं, तो भगवान को दिखाने के लिए 1 किलो चांदी का बर्तन नहीं खरीद सकते। हम बीना बारा में थे, पीछे माली रहता है विष्णु, वो विष्णु माली ने चावल बेच बेच करके 20 किलो चांदी खरीद ली। 2007 की बात बताते हैं, और महिला के लिए 5 किलो चांदी का करधन बनवा दिया। हमने उससे पूछा तुमने 5 किलो चांदी महिला को दे दी? बोले महाराज चांदी है, रखी रहेगी घर में, जब देखो तब उसका रेट बढ़ता है, जब विपत्ति आएगी उसको बेच करके चांदी को कैश कर लेंगे। तो हमने कहा करधन क्यों बनवाया? बोले करधन बनवाने से चांदी चोरी नहीं जाती, धन सुरक्षित रहता है, महिला को विश्वास रहता है हमारा करधन है, तो दिन में 4 बार निकालेगी, देखेगी, साफ करेगी, उसको भी खुशी मिलती है, हमको भी खुशी मिलती है कि हमारा पैसा सेफ जोन में है। फिर जिस दिन विपत्ति पड़ेगी एक दिन मांगेंगे, उठा करके बेचेंगे, उपयोग कर लेंगे। तो जो पैसा 1 किलो चांदी का बर्तन बनवा लो, 1.25 किलो का बनवा लो, इतना पैसे वाले लोग हैं, मंदिर में आकर के चांदी के बर्तन से पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन स्टील की थाली लगाई। महाराज चोरी चली जाती है, चली जाने दो, चोरी चले जाने के डर में तुम 12 लाख की गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी नहीं करते क्या? वो चोरी चली जाए तो? महाराज बात तो आप सही कह रहे हैं, रोज ले आओ अपने घर से, खुद पूजा करो और चले जाओ, लेकिन मंदिर में स्टील की कलसियाँ, चांदी की कलसियाँ हैं तो ऐसी टुचकी पुचकी हैं कि जैसे बिल्कुल बुढ़िया के टाइप की कलसियाँ दिख रही, इते से पोली इते से पोली। ओई को भैया, हाँ महाराज ये चांदी की तो है तो, लेकिन दिख कैसी रही है? सो आप भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। तो द्रव्य की विशुद्धि, बिना द्रव्य की शुद्धि के, बिना द्रव्य पूजा के भाव पूजा नहीं होती, बिना क्षेत्र पूजा के भी भाव पूजा नहीं होती। क्षेत्र विशेष भी चाहिए, जो काम मंदिर में हो सकता है वो काम आपके घर में नहीं हो सकता। जिस काम के लिए सुबह का समय अपेक्षित है वो दोपहर में नहीं हो सकता। दिन के 12 बजे कभी मंदिर आकर के पूजा करके देखना, मंदिर में एक भी आदमी ना हो तो अच्छे से अच्छे पुजारी पूजा नहीं कर सकते। कम से कम 2 लोग चाहिए मंदिर में पूजा करने के लिए। कोई तो देखे कि हम पूजा कर रहे हैं, कोई ने देखो ही नहीं हम पूजा कर रहे हैं। अब बिना देखे कोई पूजा करके चला जाए, अब भगवान तो पत्थरा के हैं, भगवान तो वैसे नहीं देख रहे और पीछे भी कोई नहीं देख रहा, फिर काहे को इतनी महंगी द्रव्य चढ़ाओ, फिर तो कजू भी चढ़ा के चले आओ। लेकिन मंदिर के अंदर एक भी पायल की खनक आ जाए, उसके बाद आदमी बड़ा कॉन्शियस हो जाता है, अरे हमारे अलावा कोई दूसरा भी है। कभी देखिएगा, अपने आप से पूछिएगा, देखो खाली मंदिर में
आप कैसे नमोस्तु करते हैं? नमोस्तु नमोस्तु, खड़े खड़े सलाम किया और चलते बने। और जैसे कोई दिख जाए तो बाकायदा गवासन से पल्लू लेकर के अच्छे से माथा जमीन में टिका करके हे भगवान 3 बार ऐसे आवर्त करके। क्यों? कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है तो नमोस्तु करने का तरीका बदल गया। इसलिए गुरुवर कहते हैं 2 के बीच में धर्म ध्यान हो सकता है, अकेले धर्म ध्यान नहीं हो सकता। द्रव्य की पूजा, क्षेत्र की पूजा सही जगह पर, फिर काल पूजा सही समय पर। सुबह 7:30 बजे जब प्रभु जी का अभिषेक शांति धारा होता है, उस वक्त मंदिर की रौनक रंगत देखते बनती है। फिर धीरे धीरे विघटन होना शुरू होता है। कई धर्मात्मा 12 बजे आते हैं, 12 बजे आकर के पूजा करते हैं। ऐसे 2 उंगली से हमने देखा, परसों एक सज्जन को 2 उंगली से चावल उठा के ऐसा चढ़ा रहा था। हमने कहा इसमें तो बहुत चावल आ जाता होगा, क्यों इतने बड़े भगवान को 2 उंगली लगा करके तुम चावल उठा के चढ़ा रहे, तुम्हारा चावल तो बहुत बड़ा हो गया। द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा सही समय पर, सही व्यक्ति की पूजा करने पर पूजा का फल निकलता है। माँ ने दोनों बच्चों से कहा, बेटा अपना द्रव्य चढ़ाना, इतना ऊंचा क्षेत्र मिलेगा, सही समय पर पहुंच जाना, भगवान से सबका नमोस्तु बोल देना और अच्छे से भक्ति करके 3 परिक्रमा लगा करके 1 कायोत्सर्ग करके हर टोक की वंदना करना बेटा। अभी तो जाते ही साथ अब काकी आगे बढ़ गई तो हमने भी भगवान को चावल चढ़ाओ और आगे बढ़ गए। अब 3 परिक्रमा लगानी। वंदना कैसे करते? टोंक पे गए, जाते जाते ओम निस्सही 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 जय 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 नमोस्तु 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 कह करके, और सबसे पहले तो ढोक दिया। ढोक देने के बाद अच्छे से आंखों से भगवान का चरण चिन्ह देखा, साइज देखी, छोटी है, बड़ी है, 1 है, 2 है, 5 है। अभी हम आपसे पूछें, बताओ गौतम गणधर की टोक में जाते हो, हर बार गौतम गणधर की टोक में कितने चरण चिन्ह बने हैं? 42? याद नहीं है महाराज। कोई 11 बोलता, कोई 33 बोलता। अभी कंफ्यूजन में है। हाँ पता करियो। अब कोई पूछ ले, हम पूछ ले, मान लो जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोक है उसमें जो चरण चिन्ह है वे काले पत्थर पे हैं कि सफेद पत्थर पे? काले पत्थर पे महाराज। फिर छोटे पंजा वाले कि बड़े पंजे वाले? हाँ इधर से बोल दो, हमने तो देखी नहीं है तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप लोगों ने देखे हैं। लेकिन ये भी स्मृति में रखना पड़ता है। जा रहे हैं तो कम से कम याद में तो बना रहे, कौन है, कहाँ है, कैसा है, कितने हैं। गए, स्पीड पे गए और स्पीड पे वापस लौट करके चले आए। जैसे गधा को रोटी खिलाओ पाप मिले ना पुण्य, ऐसे तुम्हारी यात्रा हो गई, लौट के आए, हाँ सिलाई सुन। लेकिन माँ उन दोनों बच्चों से कहती है, माँ बच्चों से कहती है बेटा हर टोक पे जाना, टोक पे जा करके भगवान को अच्छे से बैठ करके नमोस्तु करना, फिर 3 परिक्रमा लगाना, 3 परिक्रमा लगा करके ऊपर आसमान में देखना, हे भगवान आप यहीं से 5000 धनुष ऊपर गए होंगे, फिर यहीं से सिद्धालय में विराजमान हुए होंगे, समोषण लगा होगा तो 5000 धनुष ऊपर लगा होगा, और यहीं से सिद्धालय में गए हैं तो यहीं से वो सिद्धशिला होगी। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, फिर अगली टोक पे यही विधि, हाँ अर्घ चढ़ाना। और अर्घ भी ऐसा नहीं कि गंदा चढ़ाना, धुला हुआ अर्घ चढ़ाना, धो करके बढ़िया अच्छे से। अर्घ का मतलब सिर्फ चावल नहीं होता, उसमें 8 के 8 द्रव्य होते हैं, धुले होते हैं, केसर से बढ़िया रंगे होते हैं, और फिर ऐसा अच्छे भाव के साथ अर्घ चढ़ा करके नमोस्तु करके बाद में बोलना पड़ता है भूयात पुनर्दर्शनम। भूयात जो शब्द है वो आशीलिंग है, आशीर्वाद चाहता है। भूयात का मतलब हे भगवान आप आशीर्वाद दो कि मैं आपके दोबारा दर्शन करने के लिए सिद्ध क्षेत्र पर आ सकूं। तो एक टोक से
99,99,99,999 मुनि मोक्ष गए। तुमने इतने लोगों से, इतने साधु परमेष्ठी से, इतने आचार्यों से, इतने सारे सिद्धों से कहा, इतने सारे सिद्ध एक साथ आशीर्वाद दे दें कि दोबारा तू सम्मेद शिखर जी फिर आ जाएगा और तेरी अनुकूलता बन जाए, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो शब्द बोलना पड़ता है, भूयात पुनर्दर्शनम भगवन, ऐसा बोल करके फिर बेटा अगली टोक पे आना और ध्यान रखना पर्वत की शुद्धता बना करके रखना, पर्वत को अशुद्ध नहीं करना बेटा। कहीं पर भी खड़े हुए अभी जैसा देखने में आ जाता है ना, वह इतना महानतम पर्वत और उसको किस तरीके से लोग विकृत और अशुद्ध कर देते हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या क्या कैसी कैसी क्रियाएं कर देते हैं। उस पूरे के पूरे क्षेत्र की पवित्रता रखना किसी और का कर्तव्य हो या ना हो, लेकिन जैन बंधुओं का कर्तव्य तो बनता है। आप अपनी तरफ से इतनी अपनी साधना को बलवती करिए, नीचे से इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करके चलिए, संकल्प लेके चलिए कि जब तक मैं पर्वत से नीचे नहीं उतर जाऊंगा, ना मैं लघु शंका करूंगा ना दीर्घ शंका करूंगा। इतनी सुविधा लेकर के चलिए कि भैया अगर मुझे वहां पे कुछ खाना पड़ा तो कोई भी पन्नी, कोई भी प्लास्टिक मैं पर्वत पर नहीं छोड़ूंगा, उसको डिस्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। अगर मान लीजिए खा भी लिया है कुछ तो उसको बकायदा अपने जेब पे, बैग पे रख करके नीचे लेकर के आऊँगा और छोड़ूंगा। और अगर दूसरे की पड़ी भी दिख जाए तो भी अगर आप उठा करके ले आए तो महान सौभाग्य की बात है। किसी और के हाथ का फिका हुआ पन्नी दिख जाए, कागज दिख जाए, तुम वापस लौट रहे हो, तुम्हारे पास मान लीजिए कहार लगे हुए हैं, आपके पास मान लीजिए बैग है, कोई आपका डोली वाला है, समेटते हुए लेके चलो। ये अभियान भी सम्मेद शिखर जी को और उज्जवल करके आपकी यशो पताका को और फैलाएगा। माँ दोनों बच्चे से कहती है, बेटा सम्मेद शिखर जी की उस पावन तीर्थ की पवित्रता बना करके रखना। हाँ माँ, आप जैसा बोलते हो मैं हम जाते हैं। दोनों भरे और मजबूत हाथ जब उस माँ के दोनों पैरों के पंजों पर रखे गए और दोनों बच्चों ने अपना सिर माँ के पैर पर रख दिया, ऐसा जैसे भगवान के सिर पर, भगवान के पैर पर सिर रखते हैं। दोनों बच्चे पहली बार अपनी माँ से अलग हो रहे थे। बस माँ को इस बात का विश्वास था कि 50 बैलगाड़ियों में इतने सारे जैन श्रावक सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे बच्चे भी घूम आएंगे, निर्वाह हो जाएगा। और माँ ने भारी मन से लेकिन बच्चों को आशीर्वाद दिया कि जाओ तेरी यात्रा सफल हो। अब यात्राएं तो ऐसी थी नहीं कि कल जाएंगे परसों आ जाएंगे, 3-4 महीने तो यात्रा में लग ही जाता। जब 2 महीने की यात्रा करके वहाँ पहुँचते तो ऐसा भी नहीं था कि 2 दिन में लौट जाएं। वहीं पर आदमी पहली बार सम्मेद शिखर जी पहुँचता, अष्टांगिका के 8 दिन की पूजन विधान करता, नंदीश्वर के विधान करता, कई बार 16 कारण के पर्व करता। नहीं तो हर श्रावक गृहस्थ पहली बार अगर सम्मेद शिखर जी जाता तो नेमिनाथ भगवान के दरबार पर एक शांति विधान जरूर करके आता। भगवान पारसनाथ की टोंग पे चढ़ता, वहां पे पूरे परिवार को बैठा करके द्रव्य लेकर के जाता। बोले इतने बड़े विघ्नहर उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ प्रभु की टोंग तक पहुंच गए, पूरे परिवार को बैठा करके वहां पे एक शांति विधान करता, फिर लौटता। ये सम्मेद शिखर जी पहुंच करके करने वाले कुछ कर्तव्य हैं। कितनी हापाधापी है ना जीवन में, लगातार स्पीड पे चढ़ना, स्पीड पे वंदना करना, स्पीड पे उतर जाना। जयकारे लगाने वालों के जयकारे दिल में गूंजते भी हैं कि नहीं? बोले दिल में नहीं गूंजते, सिर्फ कान में और जुबान में गूंजते। जो जयकारा आप लगाते हो ना, जयकारा लगाते हैं ना, देश का बेटा कैसा हो, इनके जैसा हो, फिर जयकारा लगाते हैं वंदे मातरम। जो भी जयकारा आप लगाते हैं वो आपकी जुबान तक, कान तक रहता है कि दिल तक भी उतरता है। अगर एक भी जयकारा आपके दिल तक उतर जाए, एक भी जयकारा, कोई भी जयकारा लगाइएगा, एक जयकारा उसको इंप्लीमेंट कर गए ना तो जिंदगी बदल जाएगी पूरी समाज की। पूरी समाज के लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जब साधु परमेष्ठी भी आते हैं लगातार बड़े जोश में जयकारा लगाते हैं, देश की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे,
हम करेंगे कि ये बगावती नारे लगाने के बाद पता चला तंबाकू खाते हुए पकड़े गए। धर्म की रक्षा तंबाकू खाने से न होगी भैया, मंदिर आकर के पूजन अभिषेक करने से होगी। कितना भी तेज जयकारा लगाना आप अपने जीवन में, किसी भी संघ के साधु आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी क्षेत्र पर पहुंच रहे हो, एक भी जयकारा अगर दिल पे उतर गया तो तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। माँ बहुत अच्छे आशीर्वाद देकर के बच्चे की आरती उतार करके दोनों बच्चों की थोड़ा सा मीठा मुंह में डाल करके बच्चे को भेजती है, जाओ बेटा। इतने लाड़ मनुहार भाव के साथ, शिक्षा के साथ बच्चों को भेजा और बच्चे जैसे ही उस काफिले में शामिल हुए, काफिले के धनपति ने बोल दिया, आज से तुम्हारी जवाबदारी है 50 गाड़ियों के 100 बैलों के लिए सानी बनाने की। सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के चक्कर में 2 महीने लगेंगे अभी पहुंचने में। 2 महीने तक सुबह शाम बैलों के लिए सानी बनाना, उसके बाद भोजन के बर्तन साफ करना, उसके बाद सारा सामान बैलगाड़ी में वापस चढ़ाना, उसके बाद रात में बैलगाड़ियों की काफिले की जग करके रक्षा करना। तब इस शुल्क पर किसी ने सम्मेद शिखर जी की यात्रा की है और यह यथार्थ है। इसी शुल्क पर लोग सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके आए हैं। वो 2 बच्चे भी, दोनों बच्चे 2 महीने तक उन्होंने अपना उत्साह खत्म नहीं किया। सम्मेद शिखर जी जब ईसरी पहुंचे पहली बार, पूरा काफिला ईसरी में मंदिर जी के अंदर जाकर के जब वहीं से किसी ने सम्मेद शिखर जी का पर्वत दिखाया और कहा कि ये सम्मेद शिखर जी का पर्वत है, यहीं पर चंद्र प्रभु, यहीं पर पार्श्वनाथ, यहीं पर मुनि सुब्रत, यहीं पर वासुपूज्य, सबकी टोंगे यहीं पर बनी हुई हैं। वो बच्चों ने 108 बार तो ईसरी के सम्मेद शिखर जी के मंदिर से प्रणाम करके उस सम्मेद शिखर को नमस्कार किया और उसके बाद उत्साह जोर मार रहा था और लगातार 2 महीने तक काम करते करते वे इतने जवाबदार हो गए थे कि बैलों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, भोजन इत्यादि के लिए हर आदमी सिर्फ उन्हीं का नाम लेता था। देवा रे देवा, कहाँ गया तू, इधर आ। कभी देवा को बुला दे, देवा को बार बार बुलाते, कभी दूसरे को खेवा को बुलाते। नाम था देवा और खेवा, खोबा के जैसा लड़का दिखता था, बिल्कुल गोरा चिकना, तो उसका नाम खेवा रख दिया। और एक बहुत दिव्य दिखता था तो उसका नाम देवा रख दिया। एक का नाम देव, एक का नाम खेव। इन दोनों बच्चों की कहानी। सम्मेद शिखर जी पहुंचे, पहुंचते साथ ही 2 दिन बिना भगवान की यात्रा के गुजर गए। क्यों? सार्थवाह जो था वो बीमार पड़ गया, धनपति बीमार पड़ गया। धनपति बीमार पड़ने पर किसी ने यात्रा नहीं करी। अब नीचे के पूरे लोगों में इस बात का बड़ा भाव था कि अब सम्मेद शिखर जी चढ़ना है। सार्थवाह को बुखार आ गया, इस चक्कर में किसी ने यात्रा नहीं करी। और जो दोनों बच्चे सम्मेद शिखर जी तक के लिए आए थे, उनके मन के अंदर का भाव था। देवा खेवा से कहता है, भैया अगर अपन यही बैलों को हमेशा परोसते रहे, बर्तन उठाते रहे, साफ करते रहे, तो अपनी तो कभी भावना ही पूरी नहीं हो पाएगी। अपन कब सम्मेद शिखर जी की वंदना करेंगे? तो दोनों ने योजना बनाई कि रात में अपन दोनों चढ़ते हैं और सूर्य उदय होने से पहले वंदना करके लौट करके वापस अपने कर्तव्य को कर लेंगे। इस विचार को रख करके दोनों बच्चों ने गहन अंधकार में नहाया धोया, तैयार हुए, तैयार होकर के चलने लगे। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, माँ ने मक्का दिए थे, कहाँ है वो मक्के? हाँ याद आता है, वो बैलगाड़ी में वहाँ पर मैंने छिपा के रखे थे। फिर वो अपने मक्के लेकर के आए, मक्के बैलगाड़ी से लेकर के आए। मक्के को नीचे वहीं पर शुद्ध प्राशुद्ध जल से धोया, कुएं के पानी से
छान करके गरम करके मक्कों को धो करके और अपनी पोटली में भर करके और अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को प्रणाम करके वे बड़े उत्साह के साथ सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर चढ़े। अंधेरे में चढ़े, लेकिन सौभाग्य था कि जिस रात को चढ़े उस रात को पूर्णिमा थी। पूर्णिमा में सारी टोंके रात के 1:30 बजे ऐसी चमचमा रही थीं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था हर भगवान के चरण चिन्ह, हर टोंक, सब कुछ। दोनों बच्चे धन्य हुए। हर टोक पे जाते, 4-4 मक्के के दाने चढ़ाते, आगे बढ़ जाते, फिर मक्का का दाना चढ़ाते, आगे बढ़ जाते, मक्के का दाना चढ़ाते, आगे बढ़ जाते। लौट करके पूरी वंदना करके वापिस आ गए। लौट के आकर के देखा कि यहाँ पर सबकी वंदना करने के भाव हो रहे हैं और धनपति के साथ पूरा का पूरा काफिला सम्मेद शिखर जी की ओर चढ़ने के लिए उद्यत है। दोनों ने फिर विचार किया, एक वंदना तो कर ली, एक वंदना इनके साथ और कर लेते हैं। और नीचे उतर के आने के बाद वे तुरंत दूसरी वंदना के लिए काफिले के साथ फिर चढ़ बैठे। दूसरी वंदना के लिए चढ़े, वंदना करी, ऊपर जाकर के देखा तो जैसे ही सबसे पहले सेठ पहुंचे, सेठ ने देखा कि गौतम गणधर की टोंग पर 8 बड़े बड़े मोती चढ़ाए गए हैं। 8 बड़े बड़े मोती गौतम गणधर की टोंग पर। सेठ को बड़ा गुमान था कि मैं इतना बड़ा सेठ हूं और मैंने उतनी ऊंची द्रव्य लेकर के आया हूं, कमेटी और पूरे के कार्यालय के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही गौतम गणधर की टोंग पर 8 मोती देखे, बड़े बड़े जात मोती, वैसे ही सेठ का मुंह उतर गया। कई बार ऐसा होता है, हम करने की सोचें और हमसे पहले कोई और कर ले तो बिल्कुल आदमी का चेहरा उतर जाता है, अरे तुमने तो हमारा पूरा जस लूट लो। ऐसे ही उस सेठ को लगा कि मेरा पूरा जस लूट लिया गया। उसके बाद जितने भी भगवान की टोंग पर चढ़ गए, सारे भगवान की टोंग पर 8-8, 10-10, 8-8, 10-10 मोती पड़े मिले। 24 तीर्थंकरों की टोंगों पर जब मोतियों से भरे हुए देखे, पूरी उदास मन से सेठ नीचे उतरा। नीचे उतर करके उतरते उतरते उसने हाथ छू करके देखा तो शरीर गर्म हो गया था। नीचे उतर करके कार्यालय में जाकर के बोलता है, इस पूरे के पूरे शिखर जी में, मधुबन में हमसे बड़ा कौन सेठ आया है? पूरे के पूरे मधुबन में पता किया तो लोगों ने हाथ जोड़ करके कहे, सरकार आप ही सबसे बड़े धनाढ्य हैं, आपसे बड़ा कोई है नहीं, आप ही हैं। नहीं, गौतम गणधर की टोंग पर मैं 8 मोती देख करके आया। ऐसे 8-8 मोती हर टोंग पर रखे हैं, किसी न किसी ने तो चढ़ाए हैं। पता नहीं। दूसरे दिन फिर रात में वही दृश्य देवा खेवा से कहता है, भैया एक वंदना और कर लो ना, अभी तो सब सो रहे हैं। हाँ भाई तू ठीक कहता है, एक वंदना और कर लेते हैं। दोबारा रात में वो दोनों के दोनों फिर चढ़े। फिर चढ़ कर के फिर उन्होंने अपने मक्के चढ़ाए। मक्के चढ़ा करके पूरी वंदना करी, लौट करके आए। दूसरे दिन वो दिन के उजाले पे काफिले की रक्षा के लिए रुक गए और सेठ ने चढ़ा तो देखा कि दोबारा फिर यहाँ पर मोती पड़े हुए। अब तो सेठ का पारा बहुत गर्म। सेठ नीचे उतर करके जासूस लगा करके कहता है, पहले पता करो कि कौन धनाढ्य है जो दुनिया में इतने बड़े बड़े मोती चढ़ा रहा है। मक्का का दाना देखा है अपने आप में कितना चमकता है। इतना ही बड़ा कोई मोती चढ़ाता चला जाए, वो भी ओरिजिनल मोती, तो कैसा लगेगा? दिल पे धक्का लगता कि नहीं लगता? जब तुम किसी के सामने, किसी साधु परमेष्ठी के सामने टूटे हुए चावल चढ़ाओ, उसी समय कोई चांदी का नरियल चढ़ा दे तो तुम क्या देखते हो? साधु को देखते हो, नरियल देखते हो कि चढ़ाने वाले को? कौन आए भैया चे नरियल चढ़ा रहे? और पता चला
एक साधु के सामने 15-25 चांदी के नारियल चढ़ जाए, उसके बाद साधु भी कीमती है और चढ़ाने वाला भी कीमती है, अपने ही भर की कीमत खत्म हो गई तो ऐसा मुट्ठी को चावल मुट्ठी में रख ले, एक हाथ और धर ले तू के ऊपर, कोई देख न ले, भैया हम चावल चढ़ा रहे, उजे नारियल वो भी चांदी का। यही भाव तीव्र मान कसाय के कारण उस श्रेष्ठी को हुए। वो श्रेष्ठी ऊपर चढ़ा, दूसरे दिन देखा कि फिर मोती चढ़े हैं, उसने जासूस लगा दिए। जासूस लगा करके पता करवाता है कि पता करके बताओ कि कौन है जो मुझसे पहले प्रभु की वंदना करता है और मोती चढ़ाता है। तीसरे दिन जब जासूस नीचे से लेके ऊपर तक खड़े थे तो जासूसों ने देख करके बताया कि आपके यहाँ के ये दो जो नौकर हैं लड़के, ये लड़के हैं रात में चढ़ते हैं और रात में चढ़ करके प्रभु की वंदना करते हैं, इन्हीं दोनों लड़कों ने मोती चढ़ाए। जैसे ही ये बात सेठ को पता चली कि हमारे काफिले में ही कुछ गड़बड़ है, वे दो लड़के जिनको हम लेकर के आए थे वे भगवान की मोती चढ़ा करके वंदना कर रहे हैं। जब ये बात पता चली उस सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने दोनों लड़कों को बुला करके कहा, तुम लोग चोर एक नंबर के, तुम इतने बड़े धनाढ्य हो गए कि तुम भगवान को मोती चढ़ा रहे हो, कहाँ रखे हैं वो मोती? दोनों सकपकाए। दोनों बोलते हैं, स्वामी हमारे पास तो हमारी माँ ने मक्के के दाने दिए थे, मोती कहाँ है हमारे पास? मोती तो है नहीं, हमने तो मक्के के दाने चढ़ाए। बोले मेरे जासूसों ने देखा है कि वहां पर तुम लोग सबसे पहले गए और तुम ही लोगों ने वहां पर जो चढ़ाया है वही मोती हैं, ये वही मोती हैं, देखो ये मोती कहाँ से आए। जब सेठ मोती दिखा रहा था, देवा ने अपने हाथ में मक्के के दाने दिखाए। बोले मेरे हाथ में तो ये मक्के का दाना है, मोती तो हमने चढ़ाया नहीं। फिर पता चला कि वास्तव में देवा और खेवा के हाथ के चढ़ाए गए मक्के के दाने ही मोती के रूप में परिवर्तित हुए। सेठ की कसाई चरम पर थी। जब दोनों बच्चों ने कहा सेठ से, मेरी माँ ने कहा था भाव सहित वंदना करना है, हमने तो सिर्फ भाव सहित वंदना करी और ये मोती के दाने कैसे बन गए हमको कुछ भी नहीं पता। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। तीसरे दिन सेठ अपने साथ उन दोनों लड़कों को ऊपर लेकर के चढ़ा और सेठ ने कह दिया था कि अगर तुम कहते हो कि ये मक्के ही मोती बने हैं, हमारी आंख के सामने अगर ये मक्के मोती नहीं बने तो उसी गड़धर की टोंक पर तुम्हारी गर्दन अलग कर देंगे। तीव्र कसाई किस तरीके का भाव पैदा करती है बंधु, कितना विचित्र भाव पैदा करती है। चौथे दिन की चौथी वंदना थी बंधुओं। चौथी वंदना में उस सेठ ने उन दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर चढ़ रहा है, जासूस साथ में है, बधिक हत्या करने वाले बधिक भी साथ में हैं। सेठ ने कहा दिया था, इन्होंने मेरी मान कसाई को बहुत तोड़ा है, मैं इनको देख लूँगा। किसी की मान पर आती है तो फिर वो सांप के जैसा जहरीला हो जाता है। वैसे तो हम धर्मात्मा हैं, लेकिन मान पे आएगी तो फिर हमसे बड़ा कोई अधर्मात्मा भी नहीं है। ये भाव कई श्रेष्ठियों के मन के अंदर आ जाता है। श्रेष्ठी उसको लेकर के ऊपर चढ़ रहे थे और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर से सूर्य की लालिमा फूट रही थी। आगे क्या हुआ इस संवाद के लिए हम पुनः कल संवाद करेंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। ही जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सच्चैन।